देश के युवाओं की नब्ज टटोलने के लिए देश का युवा भारत और भारत के विकास और उसकी समस्याओं को लेकर क्या कुछ सोचता है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने एक नई मुहिम शुरू की है, Y20। क्या ये मुहिम है और किस तरह से युवाओं को टटोलने का काम इस मुहिम के द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ फरीदाबाद भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पंकज सिंगला जी यहाँ पर मौजूद है। पंकज जी, युवा मोर्चा लगातार युवाओं को साथ जोड़ने में जुटा हुआ है और एक बड़ी रोचक मुहिम शुरू की है, Y20। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि दर्शकों को बताइए कि Y20 क्या है और किस तरह से युवा अपनी मन की जो बात है वो सामने रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से पंजाब केसरी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमेशा कभी भी कोई बात आती है, युवा मोर्चा भाजपा कुछ करता है तो वो युवाओं तक पहुंचाने का हमारे बात को सफल करता है और हमारे हर कार्यक्रम को सफल बनाता है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी कि आप भी हर युवा की जब भी हम आवाज़ उठाते हैं तो आप युवाओं की आवाज़ को आगे तक भेजते हैं। और एक मीडिया ही सबसे बड़ा वो है चीज़ जिससे हम अपनी युवाओं की बात हर घर तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आपने बताया Y20 G20 का यूथ वर्जन है। हमने इसका नाम Y20 करा है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम हर कॉलेज में, हर स्कूल में जिसमें 11th-12th के बच्चे से हम बात करेंगे और कॉलेज के चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, तो थर्ड ईयर हो, चाहे मास्टर्स के बच्चे हों, उस तक हम G20 के बारे में उनसे बात करना चाहते हैं। G20 का ही वर्जन हमने यूथ के नाम से जोड़ दिया है, Y20 में किस तरह से युवाओं से रूबरू होते हैं और बेसिक क्या फंडामेंटल रहता है इस पूरे कार्यक्रम का। Y20 में हमारे यूथ के लिए हमने 5 टॉपिक सिलेक्ट करे हैं। मैं कुछ आपको टॉपिक्स बताता हूँ। जैसे फ्यूचर डेवलपमेंट है, फ्यूचर इंडस्ट्री है कि फ्यूचर में हमारी इंडस्ट्री कैसी होनी चाहिए। और जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि हमारी जो बर्फ़ पिघल रही है, हमें पानी की कमियां हो सकती हैं। तो यूथ को इस बारे में पता होना चाहिए कि हमारे देश के 37 प्रधानमंत्री पूरे नरेंद्र भाई मोदी जी कि हमने अगर युवा उनको वोट देता है तो उसका इफ़ेक्ट कहाँ तक पड़ता है। वो 2014 में पड़ा, 2019 में पड़ा, आज उसका ये इफ़ेक्ट पड़ा है कि आज हमारे देश में G20 होने जा रहा है। और G20 भारत में एक सिटी में नहीं हो रहा है, एक स्टेट में नहीं हो रहा है, पूरी कंट्री में G20 हो रहा है। इसका कल्चर जितना शिलांग में दिख रहा है उतना इसका कल्चर कन्याकुमारी में दिख रहा है। ये देखने का बड़ी सुंदर बात है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज पे हम बात कर रहे हैं, यूथ की डेमोक्रेसी, यूथ पॉलिटिक्स में क्या कर सकता है, फ्यूचर डेवलपमेंट, फ्यूचर इंडस्ट्री डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंजेस, कुछ इस तरह के हम टॉपिक्स लाए हैं। हमारे बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हैं, लोकल MLA होते हैं, लोकल MP होते हैं यहाँ के। जैसे हमारे चौधरी किशन पाल जी केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं और वो खुद युवा से यहाँ तक पहुँचे हैं। पहले यूथ में ही वो अपना पार्षद बने। यूथ और गुड गवर्नेंस के सबसे बड़े हैं कि स्मार्ट सिटी आई है तो चौधरी किशन पाल जी की वजह से सबसे पहले अगर हरियाणा में मिला है तो फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का नाम मिला है। तो हम किशन पाल जी से भी अपने युवाओं को जोड़ना चाहते हैं कि यूथ उनसे कोई क्वेश्चन भी है तो बात करे। तो अभी हमने एक कार्यक्रम किया था अग्रवाल कॉलेज में, उसमें 250 बच्चे थे लगभग और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी उसमें हमारे चीफ गेस्ट थे। हमारे विधायक थी सीमा तिरखा जी, जिलाध्यक्ष थे गोपाल शर्मा जी और हमारी IAS थी गरिमा मित्तल जी। तो हम IAS भी लाने का मतलब ये था कि कोई भी यूथ उनसे भी कोई बात करना चाहता है, उसके मन की कोई शंका है, उसकी दूर होना चाहिए। आप भी पूजा जी बहुत पुरानी हैं अपने पत्रकारिता में, तो आपने भी देखा होगा कि इससे पहले का कोई कांग्रेस की सरकारें रही, उन्होंने कभी अपनी बातें इस तरह यूथ तक नहीं करी जी। उन्होंने बस युवाओं को भीड़ इकट्ठी करने के लिए माना, वोटर कभी नहीं समझा। एक युवा मोर्चा ही उनको वोटर समझ रहा है और एक सम्मानित वोटर समझ रहा है। पूरे भारत में आज यूथ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या हमारे यहाँ। पंकज जी, जैसे आपने बताया कि फरीदाबाद में पहला कार्यक्रम अभी हाल ही में आयोजित हुआ, तो युवाओं की सोच किस तरह की नज़र आई, किस तरह की बातें उनके मन में चलती हैं, देश को लेकर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कुछ इस कार्यक्रम का निचोड़ निकल कर आया। हमने युवाओं से बात करी, कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद भी हमने उनका फीडबैक लिया, हमने वीडियो भी शेयर की है। उस फीडबैक में लड़कियां जो यूथ हैं हमारी, लड़के जो यूथ हैं, उन्होंने बड़ा खुश हुआ कि कोई उनके पास इतना बड़ा नेता उनसे डायरेक्ट बात कर रहा है 1 to 1। आप कांग्रेस में लेकिन देश को लेकर मेरा जो सवाल है वो ये है कि देश को लेकर युवा क्या जागरूक नजर आए,
क्या जो देश की कोर समस्याएं हैं उनको लेकर उनके मन में भी समाधान चल रहे थे? उनको लगता था कि ये समाधान हो सकता है? या युवा आजकल हम कहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति की रीस कर रहा है या फिर सोशल मीडिया पर ज़्यादा जो है उसका झुकाव है, तो उसका कितना असर नज़र आया और क्या लगा कि युवा आज का जागरूक है या अभी जागरूक करने की ज़रूरत है? नहीं, युवा हमारा जागरूक था। हमने Y20 का कार्यक्रम किया तो युवाओं ने अपने क्वेश्चंस पूछे हैं, बड़े अच्छे सवाल थे, उनको बड़ा मज़ा आ रहा था सुनने में भी, क्योंकि शहजाद पूनावाला जी उनसे बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी देश की डेवलपमेंट की बात करी और वो समझ रहे हैं कि हमारा भविष्य अगर है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में ही है कि अगर वो हमारे प्रधानमंत्री 2024 में बनते हैं उसके बाद भी हमारा देश बहुत बहुत मजबूत होगा। पंकज जी, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी काम करती है तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई मकसद, हम मानते हैं कि देश हित हो सकता है लेकिन पार्टी हित भी होता है। आपने कहा कि युवा मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है, तो युवा मतदाताओं को रिझाने के लिए या उन्हें पार्टी से जोड़ने के लिए एक मुहिम भी अभी शुरू की गई। युवा मोर्चा फरीदाबाद की अगर बात करें, 60,000 युवाओं को एक बहुत ही कम समय अवधि में जोड़ने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर भी डाली गई है। लगभग 60,000 युवाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। डेडलाइन नज़दीक है, कितनी सफलता उसमें मिली है और कैसा रुझान मिल रहा है? उसमें युवा खुद, हमने ना इसकी शुरुआत करी कॉलेजों से और जो हमारे आने वाले वोटर हैं 2024 में उनसे, 12th के बच्चे जो हमारे आने वाले वोटर हैं, तो हम कॉलेजों में हमने कैंप लगाया छोटा सा। पहली बार, एक तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कम से कम 5-6 साल बाद पहली बार कोई कैंप लगाया युवा मोर्चा का। या तो सोनपाल छोकर जी जब जिलाध्यक्ष थे युवा मोर्चा का, उनके समय में लगा था, या हमने लगाया है कि हमने एक छोटा सा टेंट लगा के, अपना बैनर लगा के कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हम कर रहे हैं, कैंप लगाया। तो हमारी बहनें उसमें आगे आई, खुद वो आई, 5 रुपये हमने सदस्यता का शुल्क रखा, जिससे उनकी भावना जुड़ी रही कि हमने कुछ दे के हमने पार्टी में जुड़े, कि ऐसा कुछ नहीं कि बना के हमें चले गए। उसकी हम एक स्लिप काट के दिया, पूरा उसका डाटा ले रहे हैं उनसे, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनके फादर का नाम, उनका पोलिंग बूथ नंबर, उनकी विधानसभा, उनकी लोकसभा। तो लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। खुद वो देखने आए कि बीजेपी से हम जुड़ना चाहते हैं, हमें क्या मिलेगा बीजेपी से जुड़ के, हम क्या बातें कर सकते हैं, हम अपनी बात को कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसके साथ हमने उन्हें समझाया कि हम Y20 का कार्यक्रम कर रहे हैं। पहली बार कोई पार्टी है जो भारत की उपलब्धियां एक कॉलेज, एक स्कूल में पूरे भारत के में पहुंचाया जा रहा है, आपने कभी नहीं देखा होगा। 31 मार्च तक की सदस्यता अभियान की डेडलाइन रखी गई है। अब तक युवा मोर्चा ने कितने सदस्य युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया है? हमारी 45,000 से ऊपर अभी सदस्यता कंप्लीट हो चुकी हैं। हम पहले चरण में 45 से 50,000 या कोशिश करेंगे 60 पूरी ही 31 मार्च को जमा करा दें। और युवा मोर्चा बड़ा जोर शोर से लगा पड़ा है। आप लोगों को रोडों पे सब जगह देखने को लग रहा है, मार्केटों में, सेक्टर 15 की मार्केट, ओल्ड फरीदाबाद की मार्केट, बल्लमगढ़ की मार्केट, यानी जिसके पास 60,000 युवाओं का जिस पार्टी के पास समर्थन हो, नए और पुराने तो पहले से ही हैं, तो यानी कि जीत को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2024 का टारगेट पाने के लिए जुनून कह सकते हैं इसको भाजपा का। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारे का नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष अपने ओम प्रकाश धनखड़ जी का, ये सबसे बड़ा, उन्होंने ही हमें युवाओं को इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि आप हर घर में जाएं। 60,000 तो आप युवा देख रहे हैं, पर वोटर 3 लाख है। एक युवा के घर में 4 से 5 वोटर हैं मिनिमम, तो हम 3 लाख वोटरों तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए। और हमारे अभी नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं और आप देख रहे हैं जैसे चुनाव नज़दीक हैं और फरीदाबाद के जो लोगों की शिकायतें थी वो दूर हो चुकी हैं, क्योंकि इसका पूरा भार चौधरी किशन पाल जी ने खुद संभाला। आज सारी बड़ी रोडें बना दी गई हैं, चाहे फरीदाबाद विधानसभा हो, चाहे NIT हो, चाहे बड़कल हो, चाहे बल्लमगढ़ विधानसभा में भी विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो देखिए, वैसे तो तमाम राजनीतिक दल हैं वो बात करते हैं कि आगामी वर्ष 2024 के चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन धरातल पर यदि बात करें तो चाहे स्थानीय निकाय चुनाव हो या लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव, भाजपा की नीति धरातल पर नजर आ रही है। और एक बहुत ही कुशल रणनीति के तहत इस बार भाजपा का टारगेट जो फिलहाल का है वो युवा मतदाताओं को रिझाने का है। चाहे Y20 की बात करें या फिर हजारों की संख्या में युवाओं को अपने साथ जोड़ने की भाजपा लगातार जो है इस प्रयास में जुटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स जो है वो भाजपा के खाते में जाएं, जिससे बाकी जो राजनीतिक दल हैं उनमें सुगबुगाहट और हलचल ज़रूर मच गई है। अब देखना ये होगा कि भाजपा से सबक लेकर अन्य राजनीतिक दल किस तरह से अपनी तैयारियों को चुनावों को लेकर तेज करते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।